अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप सब कैसे हैं? बेटा आज हमने पढ़ना है मोमेंटम। ठीक है बेटा, मोमेंटम क्या होता है हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन ये कहती है द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum। ठीक है बेटा। बेटा इसी से बेटा हम इसका फार्मूला बना लेते हैं। बेटा जो मोमेंटम है वो डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय पी। ठीक है, और बेटा P हमारे पास किसके इक्वल आ गया? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है बेटा, हमें पता है कि जब एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा बेटा क्या आएगी? वेक्टर। सो बेटा हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है हमारे पास वो बेटा क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे मोमेंटम को तो हमारे पास क्या आ गया? m क्रॉस v। तो बेटा इनके ऊपर हमने क्या लगा दिए? वेक्टर साइन। बेटा अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है बेटा? जहां पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो। तो बेटा ये हमने इसके फॉर्मूले देख लिए। तो बेटा अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखें P इज इक्वल टू एम वी और यहां से हम इसका यूनिट डिफाइन करें तो बेटा मास मेजर किया जाता है बेटा किलोग्राम में। बेटा वेलोसिटी मेजर की जाती है मीटर पर सेकंड में। तो बेटा हमारे पास इसकी डायमेंशन हम पहले बना लेते हैं। तो डायमेंशन बेटा क्या आ गई? किलोग्राम के लिए m आ गया, बेटा m के लिए बेटा क्या आ गया? L आ गया, और बेटा S के लिए बेटा क्या आ गया? टाइम, तो -1। तो बेटा मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है? mlt -1। अब बेटा हमने इसका SI यूनिट बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास मोमेंटम अभी तक कितना बना हुआ है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो बेटा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये चीज किसके इक्वल होती है? न्यूटन सेकंड। तो बेटा हम इसको ऐसा बनाते हैं। तो बेटा देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और बेटा अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूं कोई इश्यू तो नहीं? तो 1 तो आप जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो बेटा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो बेटा मैंने क्या किया? 1 की जगह एक रिप्लेसमेंट कर दी, सेकंड की -1 और सेकंड की +1 से बेटा क्या कर दिया? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी और इसकी पावर 0 आ जाएगी, जिसकी पावर 0 हो तो वो 1। तो बात तो आपकी ठीक है। तो बेटा मैंने क्या किया? इस सेकंड को इस सेकंड के साथ मिला दिया, दोनों की बेस सेम है। ठीक है, तो इनकी पावर बेटा क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी और यहाँ +1 बच जाएगी। तो बेटा यहां से बेटा मुझे बताइए ये चीज किसके इक्वल होती है? आपने अभी पढ़ा, ये चीज न्यूटन के इक्वल होती है, और बेटा ये सेकंड आ गया। तो बेटा SI यूनिट ऑफ मोमेंटम बेटा क्या होता है? न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो बेटा एक चीज और याद रखना कि मोमेंटम हर उस चीज के पास होगा, हर उस चीज के पास होगा जिसके पास वेलोसिटी होगी। ठीक है, जिसके पास वेलोसिटी होगी। तो बेटा मोमेंटम किसके इक्वल होता है? mv। बेटा जिस चीज के पास वेलोसिटी होगी उस चीज के पास मोमेंटम होगा। अब बेटा हम थोड़ी सी इसके अंदर वेरिएशन देखते हैं कि बेटा मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर किसी चीज की वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लें और उसका मास इंक्रीज करते जाए तो बेटा उसका मोमेंटम भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज। बेटा मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो अगर इफ बेटा मास इज कांस्टेंट, तो बेटा अगर किसी चीज की वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी तो बेटा उसके पास मोमेंटम भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज। तो बेटा हम फिर देखते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू mv।
बेटा मुझे ये बताइए कि m एक मैस है, मैस बेटा क्या होता है किलोग्राम, और मैस की क्वांटिटी मेजरमेंट क्या होती है, सॉरी इनर्शिया की क्वांटिटी मेजरमेंट क्या होती है, मैस। तो एक क्या बेटा इसके पास मोमेंटम के पास मैस है, और मैस किसको बिलोंग करता है, इनर्शिया को, और बेटा वेलोसिटी किसको बिलोंग करती है, मोशन को। ठीक है, और ये मोशन कैसी होती है बेटा, लीनियर, क्योंकि इसके पास कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। तो बेटा मोमेंटम के पास दो क्वांटिटी होती हैं, एक इनर्शिया की और एक मोशन की। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने मोमेंटम लिखना है उसके पास दो क्वांटिटी होंगी, एक बेटा इनर्शिया की और दूसरा मोशन की। तो बेटा इसके पास कौन सी वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी। तो बेटा ये जो पी हमारे पास आता है इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। ठीक है बेटा। बेटा इसके साथ ही हम एक एमसीक्यू डील कर लेते हैं। हमें पता है सर हमारे पास मोमेंटम जो होता है वो एम वी का क्या होता है, प्रोडक्ट। अगर बेटा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास जो मैस है, लेट आई विल से दैट वो बेटा कितना है 1 kg, और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो 3i + 4g है। तो बेटा आपने उसका क्या करके देना है, मोमेंटम कैलकुलेट करके देना है। तो बेटा आप इसको कैसे निकालोगे, आपने मोमेंटम की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने देनी है। तो फिर बेटा सबसे पहले आप वेलोसिटी की क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। और ये तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो बेटा मुझे बताइए कितनी आ गई, 9 + 16 बेटा कितना आ गया 25। बेटा सॉल्व करें कितना आ गया बेटा 25 आ गया। 25 में बेटा रूट लेंगे तो कितना आ गया 5। तो बेटा v हमारे पास कितनी आ गई 5। तो मोमेंटम क्या होगा बेटा mv। तो बेटा मैस 1 है, वेलोसिटी 5 है, तो बेटा आपके पास कितना आ गया 5 न्यूटन सेकंड। बेटा क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा अब हमने मोमेंटम को रिलेट करना है बेटा फोर्स के साथ। ठीक है बेटा, अब हम करने लगे हैं मोमेंटम को रिलेट करने लगे हैं बेटा किसके साथ, फोर्स के साथ। तो अब हम रिलेशनशिप बनाने लगे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। बेटा ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। तो बेटा देखो, लेट आई विल से दैट कि हमारे पास एक बॉडी है, उसके पास जो मैस है हम कह देते हैं बेटा m है। ठीक है, और वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है, लेट आई विल से दैट वो जो मूव कर रही है वो एक vi वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर उसके पास वेलोसिटी है, मैस है, देन आई विल से दैट कि इस कंडीशन में जो उसके पास मोमेंटम होगा pi वो मैं मान लेता हूँ mvi। तो उसके पास ये मोमेंटम है। बेटा थोड़ा टाइम गुजरा, ये बॉडी के ऊपर हमने क्या लगा दी, एक फोर्स लगा दी। ठीक है, हमने बेटा क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड की F। ठीक है बेटा, F अप्लाइड किया। नाउ बेटा इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, लेट आई विल से दैट vf, बट इसके पास जो मैस रहेगा बेटा वो क्या रहेगा m। तो बेटा अब इसके पास जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा pf विच इज इक्वल टू m vf, क्योंकि बेटा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो बेटा उसका मोमेंटम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बेटा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो बेटा क्या कहते हैं, F इज इक्वल टू ma। अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखे तो एरो हेड खत्म कर देंगे। और बेटा जो एक्सेलरेशन होता है उसके बारे में हम जानते हैं, वो क्या होता है बेटा बताइएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटा, एक ही जगह हमने लिख दिया तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो एक्सेलरेशन होता है वो vf - vi/t। बेटा आपको भी पता है कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो बेटा उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, क्योंकि बेटा उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ, तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होता है उसको ही बेटा हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो बेटा अब हमने क्या किया, इस मैस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया
mvf माइनस mvi डिवाइड बाय t। अब बेटा मुझे बताओ कि mvf किसके इक्वल है, तो mvf बेटा pf के इक्वल है, और mvi किसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि बेटा जो हमारे पास फोर्स आएगी वो pf माइनस pi डिवाइड बाय t। ठीक है। अब बेटा आप मुझे यहां बताइए कि जो pf माइनस pi है, तो ये क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मैं इसको कह सकता हूं चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय t। तो बेटा f अप्लाइड बेटा किसके इक्वल आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो बेटा अब यहां से हमने क्या सीखा, एफ अप्लाइड बेटा क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो बेटा अगर हम टाइम को कांस्टेंट मान लें तो एफ अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बेटा जितनी ज्यादा हम फोर्स अप्लाइड करेंगे उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना ही ज्यादा बेटा मोमेंटम में चेंज आएगा। तो हम कह सकते हैं कि बेटा ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेटा अगर आप जितना ज्यादा एक्सीलरेटर को पुश करेंगे उसका स्पीड उतना ही बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसकी वेलोसिटी उतनी ही चेंज होगी, तो बेटा उसका मोमेंटम उतना चेंज होगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एफ अप्लाइड होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बेटा इक्वल होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाइड करेंगे उतना ही ज्यादा बेटा क्या होता है, मोमेंटम के अंदर चेंज आता है। ठीक है बेटा, और बेटा ये सबसे बेस्ट बेटा क्या है, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट होती है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज, यहां पे आप लिख ले द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है बेटा, अब आपने जब आप नॉर्मली रेस लगाते हैं तो उसमें बेटा क्या करते हैं, आप लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, तो आपका जो स्पीड का निडल है वो बड़ी तेजी से बेटा क्या करता है, एक जगह से दूसरी तरह जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी में बेटा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा स्पीड चेंज होगी, गाड़ी का मैस वही है, बट बेटा स्पीड वेलोसिटी चेंज हुई, तो जिसकी वजह से बेटा मोमेंटम भी क्या हो गया, चेंज। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम।